Hello everyone. Welcome back to the fourth module for the chapter How do organisms reproduce. ठीक है, पहले के तीनों मॉड्यूल्स हमने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं चैप्टर को। अभी तक हम मोटा मोटी बात करें तो 50% हमने कवर कर लिया है। ठीक है, पहले मॉड्यूल में रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से हम रिप्रोडक्शन से जो वेरिएशंस आते हैं उसके बारे में हमने समझा। सेकेंड मॉड्यूल वाज ऑल अबाउट एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उस अलग अलग मोड में समझे और उसके एडवांटेजेस के बारे में भी समझा। देन वी जम्प्ड अप टू द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहाँ पे हमने फ्लावर्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू सेक्सुअल मोड, वो समझा। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन वगैरह समझा। और हमने मॉड्यूल में एक और चीज़ करी थी। फॉर द ह्यूमन बीइंग जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस को विद द एज हमने समझा था। फर्स्ट वाज फ्रॉम द चाइल्डहुड टू 11 इयर्स ऑफ एज, 11 से 18 या 21 फॉर बॉयज़, 18 फॉर गर्ल्स, जो हम कहते हैं एक रिप्रोडक्टिव एज या प्यूबर्टी की एज, एंड देन द अडल्टहुड। ठीक है, अब इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल। ठीक है, ये दोनों के डायग्राम्स बनाने भी आ सकते हैं या डायग्राम बनाए गए हों, लेबल आउट करे गए हों पार्ट्स, या लेबल आपको करने हों और उसके फंक्शंस लिखने हों, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं एग्जाम में। तो ये मॉड्यूल बहुत आपको इम्पॉर्टेंट और बहुत शांति से समझना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो कि एक ह्यूमन बीइंग में होती है विच गिव्स बर्थ टू अ न्यू वन, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे इस मॉड्यूल। ठीक है, बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे जो पार्ट्स हैं, जो पोर्शंस हैं, जो जर्म सेल यानी कि हमारे गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं वो, और दूसरे जो ये जर्म सेल को द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन डिलीवर करते हैं, वो सारे इंक्लूड करे हैं हम। ठीक है, वो सारे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। अभी ये कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो पहले हम टेस्टिस की बात करते हैं। ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे जर्म्स सेल यानी कि हमारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ पे होते हैं? टेस्टिस में होते हैं। ठीक है, हमारे जर्म सेल्स टेस्टिस में बनते तो हैं, फॉर्म तो होते हैं, पर अगर हम टेस्टिस की बात करें तो कहाँ लोकेटेड है? तो दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन के बाहर की साइड, इन द स्क्रोटम। क्यों ऐसा? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर कम चाहिए, 2 से 3 डिग्री, जो आउटसाइड द एब्डोमेन हमें मिल जाता है इन द स्क्रोटल सेक। ठीक है, तो स्क्रोटम में हमारा जो टेस्टिस है वो अवेलेबल होता है, विच प्रोवाइड्स लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और टेस्टिस में जो हार्मोन बनता है, टेस्टिस जो हार्मोन सीक्रेट होता है, उसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, टेस्टिस और स्क्रोटम आई गेस आपको क्लियर हुआ। टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये एक ऐसा हार्मोन है जो स्पर्म फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, प्लस ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द अपीयरेंस। प्यूबर्टी में एक बॉय में जो चेंज दिखते हैं, दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का जो चीज है वो डिफाइन करेगा कि भाई एट द एज ऑफ प्यूबर्टी बॉय में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, टेस्टिस स्क्रोटम को समझने के बाद ब्लैडर पे आते हैं एंड सेमिनल वेसिकल्स पे आते हैं। ठीक है, तो जो स्पर्म्स हैं वो बनते टेस्टिस में हैं, डिलीवर होते हैं थ्रू अ ट्यूब नोन एज वास्ट डिफरेंस। ठीक है, विच यूनाइट्स विथ अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर से आ रही हुई ट्यूब के साथ हमारा वास्ट डिफरेंस जो होता है मेल में, वो कंबाइन आउट होता है। ठीक है, और the urethra thus forms a common passage both for sperms and urine। वहां से यूरेथ्रा एक कॉमन पासेज बन जाता है, एक कॉमन रास्ता बन जाता है फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। यूरिन एक
न्यूट्रिशन के लिए भी यूरेथ्रा के थ्रू वो पास होता है, ठीक है। अलोंग द पाथ ऑफ वास्ट डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होते हैं। सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट टेस्टिस ट्रैवलिंग फ्रॉम वास्ट डिफरेंस टू यूरेथ्रा। वास्ट डिफरेंस के थ्रू जब यूरेथ्रा पहुंचता है तो दो ग्लैंड्स अवेलेबल हैं, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये जो ग्लैंड्स हैं दे ऐड देयर सिक्रीशन सो दैट स्पर्म इज नाउ इन फ्लूइड। फ्लूइड होने के कारण स्पर्म में एक मोटालिटी आती है, प्लस यही फ्लूइड इसको न्यूट्रिशन भी देता है, ठीक है। तो हम बात करें कि स्पर्म को मोटालिटी कहाँ से आती है, तो ये जो ग्लैंड्स से सिक्रीशन आता है, तो ये सिक्रीशन स्पर्म को एक फ्लूइडिटी देता है एंड इट एबल टू मूव, ठीक है। पेनिस इज द पोर्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट डिलीवर्स स्पर्म टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। पेनिस एक ऐसी जगह है जहाँ से स्पर्म डिलीवर होते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। स्पर्म्स क्या है, स्पर्म्स ऐसे टाइनी बॉडीज है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और मोटालिटी के लिए, मोटालिटी यानी मूव हो सके उसके लिए एक लॉन्ग टेल होती है, ठीक है। जो हेड पोर्शन होता है वहां पे जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। समझ आई बात। और ये जाके जब फीमेल जर्म सेल में फ्यूज होता है तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, ठीक है। अभी बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, देन द फर्स्ट थिंग द जर्म सेल्स और द एग्स दैट आर मेड इन द ओवरीज, ठीक है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ some hormones which are released in female। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, तो फीमेल में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो समझ, ठीक है। ओवरी क्या है, ओवरी इज एन मेच्योर एग, ठीक है। तो एवरी गर्ल बॉर्न से थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग अपने साथ लेके बॉर्न होती है, ठीक है, which is released every month from the alternate ovaries। अल्टरनेट ओवरीज से एवरी मंथ एक एक एग रिलीज होता है, ठीक है। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो ये एग रिलीज होना स्टार्ट होता है। वन एग फ्रॉम ईच ओवरी रिलीजेस एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है फ्रॉम द अल्टरनेट ओवरीज के कुछ इस तरीके, जो कि फर्दर मूव डाउन करता है थ्रू द फेलोपियन द यूट्रस, ठीक है। ये एग कैरी आउट होता है फ्रॉम द ओवरी टू द वूम द यूट्रस बाय द फेलोपियन ट्यूब, या हम कहें द थिन ओविडक्ट। इसको ओविडक्ट भी कहते हैं क्योंकि वो ओवरी को कलेक्ट करता है, या फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। कहाँ लाता है, टू द मेन सेंटर पोर्शन जहाँ पे द womb डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जिसको हम यूट्रस भी कहते हैं। दिस इज ओविडक्ट और फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। अभी जो दो ओविडक्ट हैं वो यूनाइट होते हैं इलास्टिक बैग में जिसको हम यूट्रस कहते हैं, जिसको हम वुम्ब कहते हैं। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो पूरा लाइक बेबी उसके अंदर सर्वाइव कर सके उतनी इलास्टिसिटी वो डेवलप करता है, यूट्रस इतना इलास्टिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूट्रस है इट विल बी कलेक्टिंग फ्रॉम बोथ द ओवरीज अल्टरनेट मंथ, और फिर ये यूट्रस ओपन आउट होता है इनटू वजाइना थ्रू सर्विक्स, ठीक है। वजाइना इज द आउटर मोस्ट पार्ट एंड सर्विक्स उसके ऊपर, यानी कि यूट्रस से सर्विक्स में ओपन आउट होगा एंड फाइनली इनटू द वजाइना, ठीक है। समझ आई।
ये है हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? अभी whenever the sperm enters, it will enter through the vaginal passage, the sexual intercourse. सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान स्पर्म जो है वो थ्रू वजाइना एंटर करेगा। ठीक है, वजाइना से एंटर करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड इट ट्रेवल्स अपवर्ड एंड रीचेस टिल ओविडक्ट, या हम कहें कि फेलोपियन ट्यूब, जहाँ शायद उसका एक एनकाउंटर हो जाए एक एग से। फीमेल एग अगर उस टाइम पे रिलीज हुआ होगा तो उसके साथ एक छोटा सा एनकाउंटर हो जाए विच फर्दर फर्टिलाइजेस। अगर ये फर्टिलाइज्ड एग मेटअप हो जाता है या फ्यूजन हो जाता है ऑफ द स्पर्म एंड द एग, द जाइगोट जो है वो इम्प्लांट हो जाता है, वो स्टिक हो जाता है टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस की लाइनिंग पे स्टिक हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स टू डिवाइड, इट स्टार्ट्स टू डिवाइड। ठीक है, देखिए एग ट्रांसफर हुआ, मेटिंग हुआ, यहाँ पे इम्प्लांट हो गया, यहाँ पे अब यूट्राइन वॉल पे यहाँ पे अटैचमेंट हो गया फर्टिलाइज एग का या जाइगोट का। ठीक है, टू द वुम टू द वुम, जिसको हम कहते हैं द इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी, द स्टार्टिंग फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जब womb पे द जाइगोट हैज बीन इम्प्लांटेड। ठीक है, और फर्दर उसका सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है, फर्दर डिफरेंशिएशन टू फॉर्म वेरियस टिश्यूज स्टार्ट हो जाता है। हमें ये पता है कि भाई एक मदर की जो बॉडी है ऑलरेडी डिजाइन होती है कि बच्चे के डेवलपमेंट को वो संभाल सके। अगर उसके अंदर कोई नई जान पल रही है तो वो अपने आप बॉडी को तरीके से डेवलप करता है, एंड दैट इज ओनली फॉर अ मदर। ठीक है, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9th मंथ आप यूट्रस की साइज ऑब्जर्व करें, सो इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, देयर इज सो मच ऑफ इलास्टिसिटी। एक पूरा 9 महीने का बच्चा अंदर ग्रो हो सकता है। तो द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर दिस नर्चरिंग एवरी मंथ। इस चीज को ग्रो करने के लिए यूट्रस अपने आप को रेडी रखता है। ठीक है, यूट्रस अपने आप को रेडी रखता है फॉर नर्चरिंग एंड ग्रोइंग ऑफ द एम्ब्रियो। तो एवरी मंथ क्या होता है, ये लाइनिंग टेकन अप हो जाती है यूट्रस की, और यहाँ पे बहुत ही रिच सप्लाई ऑफ ब्लड पहुंचता है, ताकि अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो उसे प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन जो है वो मदर के ब्लड के थ्रू होता है। वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू बैरियर होता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, वंस द प्रोसेस ऑफ डिवीजन स्टार्ट, सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो इस तरीके से प्लेसेंटल बैरियर बन जाता है, जहाँ से हम कहते हैं जो मदर खाती पीती है वो सारी चीज़ें बच्चे को पहुँचती है थ्रू दिस प्लेसेंटल बैरियर। जो हवा मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए टू द स्मॉल बेबी साइड द वुम, वो सारा प्लेसेंटा से जाता है। ठीक है, दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। कुछ इस तरीके से ये डिस्क है जो कि यहाँ पे यूट्राइन वॉल पे चिपकी हुई होती है। ठीक है, अभी ये प्लेसेंटा के अंदर बहुत सारे विलाई हैं जो कि एम्ब्रियो के साइड में अटैच होते हैं, यहाँ पे एम्ब्रियो के पास वो अटैच रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस द विलाइज आर प्रेजेंट, और जो यहाँ पे विलाइज हैं वो अगेन एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाते हैं एंड न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस होती हैं जो कि विलाई के आजू बाजू सराउंडेड होती हैं, दैट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, जो कि पास होना चाहिए फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। ठीक है, अंदर के साइड प्लेसेंटा के साइड विलय काम करती है, जबकि बाहर ऑन द मदर साइड इट इज द ब्लड स्पेसेस।
which works for the transfer of glucose and oxygen to the embryo in the womb. फीटस को कुछ इस तरीके से ट्रांसफर चलता रहता है फ्रॉम द मेटर्नल टू द फीटल बॉडी. ठीक है. Maternal to the fetal body, glucose and oxygen transfers through the placental barrier. अभी धीरे धीरे ये एम्ब्रियो डेवलप होता है, वो भी अपना वेस्ट जनरेट करता है, एंड दैट कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू मदर्स बॉडी, मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा. ठीक है. हम मेटर्नल पार्ट से फीटल पार्ट न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो धीरे धीरे जब ये डेवलप होना शुरू होगा तो ये अपना वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगा. तो वो वेस्ट अगेन थ्रू द प्लेसेंटल बैरियर कहाँ जाएगा? इन द मदर्स ब्लड. ठीक है. इन द मदर्स ब्लड. ठीक है. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ पे बेसिकली यानी कचरा, हमारे घर जैसा कचरा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज नॉट नीडेड. अभी धीरे धीरे ये जब डेवलपमेंट होता है मदर की बॉडी में, टेक्स फॉर 9 मंथ्स, अप्रोक्सीमेट 280 दिन की बात होती है, फ्रॉम द फर्स्ट मंथ फीटल डेवलपमेंट द 9 मंथ ऑफ कंप्लीट. ठीक है. जब 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, द चाइल्ड इज बॉर्न थ्रू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस. पोस्ट 9 मंथ्स या 9 मंथ खत्म होते होते जो यूट्रस का जो वॉल है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में लेबर पेन कहते हैं. एंड इट इज द टाइम व्हेन द बेबी और द फीटस वांट्स टू कम आउट ऑफ द होम, यूट्रस के बाहर वो आना चाहता है, एंड कुछ इस तरीके से वजाइनल डिलीवरी के थ्रू द फीटस इज डिलीवर्ड. ठीक है. अगर हम कहते हैं ये सारी चीज कब होती हैं? जब एग एंड द स्पर्म गेट फर्टिलाइज, फिर उनका इम्प्लांटेशन होता है. तो पर अगर एग फर्टिलाइज नहीं, अगर स्पर्म नहीं आया है, एग का फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो क्या होगा? ठीक है. अब एग तो एवरी मंथ अल्टरनेट ओवरीज रिलीज करती हैं फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी. व्हेन द गर्ल अटेंड्स द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो एक साइकिल शुरू होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है. तो जब भी ये एग रिलीज होगा इन द फेलोपियन ट्यूब, ये एक दिन के लिए सर्वाइव करेगा. फॉर वन दैट डे अगर स्पर्म नहीं रीच आउट होता और ये एग फर्टिलाइज नहीं होता, तो क्या होगा कि सिंस द ओवरी ने रिलीज कर दिया था एग को, एवरी मंथ करता है, और जब भी ओवरी रिलीज होने वाला होता है, यूट्रस की लाइनिंग हो जाती है, वो अपने आप को उस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए रेडी करता है. ठीक है. बट यहाँ पे तो कोई फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है. ठीक है. तो हमारा यूट्रस रेडी है टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग, बट एग हमारा फर्टिलाइज नहीं हुआ है. दस यहाँ पे जो थिक लाइनिंग है वो स्पॉन्जी हो जाती है यूट्रस की, ताकि भाई अगर अगर फर्टिलाइज्ड एग हो तो वहाँ पे प्रॉपर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो. बट जब ये नहीं, ये सब कब जरूरत होती है नरिशमेंट की? जब एग फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया हो तब. पर यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, यहाँ पे एग इज नॉट फर्टिलाइज, तो ये लाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी मोर. तो ये लाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो क्या होता है, ये लाइनिंग स्लोली ब्रेक हो जाती है एंड कम्स आउट थ्रू वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस. ये लाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ये लाइनिंग शेड ऑफ हो जाती है, एंड ये फ्रॉम द वजाइना एज इन ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में एवरी मंथ रिलीज हो जाती है व्हेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग.
जब भी एग फर्टिलाइज नहीं होगा, कुछ इस तरीके से यूट्राइन जो लाइनिंग है वो शेड ऑफ हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। और इस साइकिल जो रफली एवरी मंथ होता है, द गैप ऑफ 28 डेज, हम उसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से चलता है 28 डेज का, 1 to 7 डेज। एन एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल रेंजेस फ्रॉम 1 to 7 डेज, ठीक है। यूजुअली हम कहते हैं मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम 8 दिन तक ये चलता है, शेडिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। सो यूजुअली जो शेडिंग ऑफ ब्लड होता है वो 2 से 8 दिन तक का होता है। एंड देन द ओव्यूलेशन प्रोसेस, जहाँ पे हम कहते हैं कि एग रिलीज होता है, द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द फर्टिलाइजेशन, अगर हम बोलें तो 13, 14 या 15th डे फ्रॉम द डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, लास्ट आपका जो हुआ है, ठीक है। तो ये होता है बेसिक हाउ द मेल एंड द फीमेल गैमेट comes together to give birth to a new one, ठीक है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने इस मॉड्यूल में अच्छे से समझ लिया है, ऑर्गन्स को समझा है। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स जिस तरीके से स्पर्म एंड एग का फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरीके से वो कंप्लीट एक फीटस में डेवलप होता है, और क्या क्या चेंजेस होते हैं, प्लेसेंटल बैरियर के बारे में जान लिया है। एंड in the case of egg not getting fertilized after the age of puberty in girls, जो साइकिल स्टार्ट होती है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम समझेंगे थोड़ा अबाउट द रिप्रोडक्टिव, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। कुछ ऐसी बीमारियां जो कभी हमारी जान लेके जाती हैं, सबके बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे। दिस मॉड्यूल वाज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल विद द डिफरेंट डिसीजेस विच कैन बी ट्रांसफर्ड और विच अफेक्ट्स द सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है।